तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। ये पहली तस्वीर जब ऊपर से चट्टानें गिरने शुरू हुई थी और किस तरह से चट्टानों के साथ पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे आ गया और पूरा हाईवे जो है वो ढक गया इस मलबे में। साथ ही साथ ये बड़ा हिस्सा जो है पहाड़ का मलबे की शक्ल में नीचे भी खाई में भी चला गया है और इसलिए यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। एक तो ये जो भूभाग है, ये जो टेरेन है, अपने आप में ये काफी मुश्किल भरा टेरेन है। अब ऐसे में चूंकि अभी पहाड़ दरक ही रहे हैं, चट्टानें गिर ही रही है, इसीलिए बहुत संभव है कि और भी इस तरह के तस्वीरें सामने आए, इस तरह की घटना आगे भी हो सकती है। अब इसके मद्देनजर वहां पर जो सुरक्षा की टीम, वहां जो रेस्क्यू की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है, उसके लिए रेस्क्यू करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। ये देखिए, नीचे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल नीचे खाई, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, यानी कि ऐसे में हो सकता है कि बस जो है वो नीचे खाई में भी जा गिरी हो। यानी कि बहुत तरह की आशंकाएं हैं, बहुत तरह की संभावनाएं यहाँ पर है, कुछ भी हुआ हो सकता है। दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए, जब चट्टानें ऊपर से गिर रही थी नीचे, तो ये धुआं जो आप देख रहे हैं उसी मलबे का दरअसल आप धुआं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में पहाड़ से चट्टानें टूट टूट कर गिर रही थी। पहाड़ का बड़ा बड़ा हिस्सा नीचे गिर रहा था। अब ऐसे में दूर से आप जो देख पा रहे हैं वो धुएं का गुबार, और हमारे संवाददाता लगातार सत्येंद्र जो बता रहे हैं, जिन्होंने ये रिकॉर्ड भी किया है, जिन लोगों की बातें भी आप बीच में सुन रहे थे, उसमें से एक शख्स एक ही बस को देख पा रहा था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीछे से और एक बस आ रही थी। यानी कि बहुत संभव ये है कि इस हादसे में दो बसेस भी हो सकता है मलबे में दबी हो। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी राहत की अब जो खबर सामने आई है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बचाव दल यहां पर पहुंच चुका है, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है और अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन यहां पर यह देखना होगा, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, कि जो नियरेस्ट यहां पर जहां पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है वो है शिमला, और इस जगह से शिमला ले जाने, पहली बात तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना, रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना काम होता है वो देखना, और उसके बाद वहां से लोगों को निकाल करके 8 घंटे की दूरी पर शिमला ले जाना, फिर उनका इलाज होना, ये अपने आप में बहुत जटिल ऑपरेशन है। आपको हम ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो अब पहुंच चुकी है यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए। दूसरी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर यह घटना घटी है। सत्येंद्र, ये अपने आप में देखिए अब सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल अपने आप में भय भी पैदा कर रहा है सत्येंद्र, कि यहाँ पर एक तो इन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, ऊपर से लोगों को जब अगर बाहर निकाल भी लिया जाता है तो उसके बाद 8 घंटे की जर्नी करके शिमला ले जाना और तब अस्पताल में एडमिट करना, बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है और डर भी। देखिए, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि तकरीबन 2:15 बज गए हैं और 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में अंधेरा बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और ये जो जगह है दोनों इलाकों से दूर है, यानी कि रिमोट एरिया है, और इस एरिया में अगर राहत और बचाव दल को किसी तरह की जरूरत भी पड़ती है किसी सामान की, वो पहुंचाना और रसद लाना, वो भी कहीं ना कहीं टेढ़ा काम है। दूसरा, जैसा कि हमने बताया, शिमला से तकरीबन 8 से 10 घंटे का रास्ता है यहाँ का, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, राहत और बचाव काम एकदम जो है पटाख से इस काम को शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पहाड़, जो मलबा ये गिरा हुआ है, इस मलबे को ऊपर तक सपोर्ट लगी हुई है। अगर नीचे से मलबे को एकदम हटाया जाता है तो ऊपर से एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने का खतरा बिल्कुल बरकरार रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी सावधानी, सूझबूझ और सतर्कता के साथ काम करना होगा। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर स्पॉट पर आपको दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पर पहुंच गई हैं अपने साजो सामान के साथ, क्योंकि इनकी एक्सपर्टी होती है, तो पूरे सामान के साथ एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। हिमाचल के मुख्यमंत्री भी लगातार पल पल की जानकारी पूरे मामले की, हादसे की साथ साथ ले रहे हैं और कंट्रोल रूम शिमला में बना दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी इस बात का है कि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत भयानक तरीके से डरा रही हैं, और जिस तरीके से पूरी की पूरी बस चपेट में आई है और बस का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, और एक जो ये ट्रक जैसे ये व्हीकल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय
की हालत में दिखाई दे रहा है कि जो कि खत्म हो गया है। तो इसमें सवाल ये होता है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर थोड़ा टाइम और लगता है तो जान माल का नुकसान कहीं ना कहीं बढ़ सकता है।